सुल्तानपुर में हुई लूट के बाद जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सियासी गलियारों में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राजपाल जी हैं। सर, जिस तरीके से मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि मामला सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। हर मोर्चे पे योगी सरकार विफल है। कहीं ना बहन बेटियों के साथ में कुछ रख रहा, ना कुछ। अपनी नाकामी छुपाने के लिए फर्जी तरीके से इनकाउंटर किए जा रहे हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए फर्जी तरीके से इनकाउंटर किए जा रहे हैं। जब उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ले गए, तो 2 दिन पहले ले गए तो फिर कैसे इनकाउंटर हुआ? उनके परिवार के लोग कह रहे हैं। और दूसरी बात, जब आपने सबको पकड़ लिया तो जो माल की बरामदगी है सोने चांदी की, वो क्यों नहीं की आपने? और अभी जो जिनकी दुकान में, उनका मैं बयान सुन रहा था कि उनका कहना है कि अभी तो हमें 10% भी नहीं मिला है माल। तो और माल कहाँ गया? माल कहाँ गया? आपने जब सब आरोपी पकड़ लिए, आपकी इतनी अच्छी पुलिस है कि आपके सारे आरोपी पकड़ लिए, और पुलिस, इन योगी की पुलिस का कुछ नहीं कहना। ये लोग तो खुद है वसूली करते हैं। कई मौक़ों पे पकड़े गए हैं ना, खुद वसूली करते हुए। आप कानपुर की घटना देखिए। कानपुर में जो एक था, उसका पैसा उससे किस तरीके से, कई कानपुर में कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो योगी सरकार विफल, योगी सरकार हर मोर्चे पे कोई न रोजगार दे पा रहे हैं, न नौकरियां दे पा रहे हैं, न आरक्षण पिछड़े दलितों का पीडीए का सुरक्षित है, न बाबा साहब का संविधान सुरक्षित है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए फर्जी इनकाउंटर करते हैं। आपने झांसी में फर्जी इनकाउंटर नहीं देखा, और जाति धर्म देख के कर रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर किया झांसी में, और जबकि न्यायपालिका ने भी कहा है, और उसकी पत्नी ने पहले ही कहा था कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें आत्महत्या कर लेंगे। तो बताओ, उसने आत्महत्या कर ली। आप झांसी के किसी भी व्यक्ति से पूछिए क्या इनकाउंटर से ही था वो। तो ये नाना प्रकार के सवाल हैं। इनको पुलिसिंग अच्छी कर नहीं पा रहे, पुलिस के लिए व्यवस्थाएं अच्छी दे पा नहीं रहे, टेक्नोलॉजी दे नहीं पा रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर रिस्पांस सिस्टम लागू किया था, बहन बेटियों के लिए 1090 चालू किया था। आपने क्या किया? पुलिस के लिए नई नई गाड़ियां दी थी, पुलिस भर्तियां की थी। आप तो पुलिस के पेपर ही लीक करा दे रहे हैं। तो आप क्या हो? आप जब पुलिस में भ्रष्टाचार पहली सीढ़ी से ही कर रहे हो, आप पुलिस में भ्रष्टाचार, भर्ती में ही भ्रष्टाचार कर रहे हो। एक भी भर्ती पर, अब तो थाने से लेके तहसील से लेके सब जगह पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं हो रहा। किसी का कोई काम नहीं हो रहा। अब तो बीजेपी में टिकट वाले भी पैसा देके सभासद तक का, तो अभी वो मुझे पता लगा जो सहकारिता का चुनाव होने जा रहा चीनी मिल में, उसमें भी पैसे की डिमांड की जा रही है इनके यहाँ टिकट लेने के लिए। बताइए। तो ये भ्रष्टाचार की भेंट पूरी पार्टी सत्ता की दम पे भ्रष्टाचार कर रही है। इनके सब थाने तहसील में आप 10 गुना लिया जा रहा पैसा। आम गांव गरीब आदमी का कोई काम नहीं हो रहा। तो हर मोर्चे पे विफल सरकार अब इस तरीके की बातें कर रही है, और फर्जी तरीके से इनकाउंटर कर रही है। फर्जी इनकाउंटर आप बता रहे हैं, बीजेपी भी के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। अगर बात करें तो जो है पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण की, उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने ट्रांसफर पोस्टिंग व अच्छे चार्ज के लिए इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। वो सही कह रहे हैं। और बीजेपी में एक ऐसा नहीं, बीजेपी के लोग कुछ तो डर की वजह से नहीं बोल रहे, कुछ सच्चाई बोल ही नहीं रहे। क्योंकि अब तो सच्चाई बोलने पे बीजेपी के शासनकाल में कितने टीवी चैनल नहीं सच्चाई बोलते हैं। कैसे बोल रहे हैं? उन पे कार्रवाई हो जाएगी, कहीं मुकदमा लिख जाएगा, कहीं जेल भेज देंगे, कहीं चैनल बंद करा देंगे। हाँ, आपका चैनल कम से कम सच्चाई दिखाता तो कई बार ब्रजेश जी के यहाँ छापे पड़वा दिए। तो ये तो लोकतंत्र में चल रहा है। तो ये सच्चाई कौन बोलेगा? तो लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इनकी नाकामी, ये अपनी हर नाकामी को छुपाने के लिए ऊट पटांग बयानबाजी। मुख्यमंत्री का काम ये नहीं है संवैधानिक पद पे बैठे हुए संविधान के तहत जो भी अपराधी हो, जिसको जो सजा बनती हो, वो सजा अंतिम समय तक दिलाओ। वो तो आप दिला नहीं पा रहे। मुकदमे सब पेंडिंग पड़े हैं, और क्या कहते हैं कि सारी चीज़ें, सब व्यवस्थाएं कोई दुरुस्त नहीं है।
न पुलिसिंग अच्छी है, न कोई चीज़। तो अब कितनी बहन बेटियों के साथ में दुराचार हो रहा है। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि अगर और अपराधी आपके संपर्क में हो तो उन्हें सरेंडर करा दो वरना इनकाउंटर ना हो जाए। सब अपराधी तो बीजेपी में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एडीआर की रिपोर्ट कर रही है, सारे अपराधी तो बीजेपी में है। और बहन बेटियों के साथ में जितना दुराचार हुआ है वो सब अपराधी उनके पार्टी में है, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं अपराधी। अपराधी सब बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। और अपराधी कोई बड़े पदों पे बैठेगा तो करेगा क्या? वो विरोध की भावना से, बदले की भावना से आपराधिक काम ही करेगा, संवैधानिक काम नहीं करेगा। तो इसलिए संविधान जीवित रहे, बाबा साहब संविधान के तहत सारी चीज़ें होती रहे। और आप लगाम तो लगा नहीं पा रहे हो। आपके ज़माने में तो सूरज की रोशनी में डकैतियाँ हो रही हैं, दिन दहाड़े चैन स्नेचिंगें हो रही हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। फरुखाबाद में 2 बेटियों को पेड़ पे लटकी पाई गई। कितनी बेटियां जो मुख्यमंत्री से गुहार लगा के जा रही हैं, आत्महत्या कर ले रही। तो क्या है, सब मोर्चों पे विफल सरकार नाकामी छुपाने के लिए ऊट पटांग की बातें कर रही है और ऊट पटांग काम भी कर रही है। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी की, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपराधी हैं और यही वजह है कि अपराध बेलगाम है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।